नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। जिनसे हमने धर्म की शिक्षा प्राप्त की, ऐसे हमारे आराध्य पूजनीय गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, भगवान बुद्ध जी ने प्रज्ञा की उत्पत्ति के लिए, प्रज्ञा की वृद्धि के लिए, किसी को यदि प्रज्ञा जगानी है, प्रज्ञा क्या है? तो धर्म को देखने की दृष्टि, धर्म का बोध करने की दृष्टि यदि जगानी है तो कहते हैं कि 4 धर्म को होना आवश्यक है। आप में से सभी लोग चाहते होंगे कि आपको धर्म समझ में आ जाए, धर्म का अर्थ समझ में आ जाए। तो ये धर्म का अर्थ प्रज्ञा जो है एक क्षण में नहीं जागेगी, उसके लिए एक अभ्यास की आवश्यकता होगी, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करके बड़ा व्यक्ति बनना है, तो वो कहेगा कि मैं जन्म से ही मुझे 10th क्लास में डाल दो, तो हो पाएगा क्या? नहीं। उसके उम्र के हिसाब से उसे धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे ही भगवान कहते हैं कि प्रज्ञा वृद्धि के लिए 4 धर्म हैं जो जिनकी सहायता से आपकी प्रज्ञा में वृद्धि हो सकती है, प्रज्ञा बढ़ सकती है। कतमे चत्तारो, कौन से ये 4 धर्म हैं? धम्मा पඤ्ඤा बुद्धिया संवर्तन्ति, प्रज्ञा की वृद्धि में उपकारी होते हैं। कौन से 4 धर्म हैं? इस सूत्र का नाम है पඤ्ඤा बुद्धि सूत्र। ये सूत्र अंगुत्तर निकाय के 4थे निपात में आता है, 4थे निपात में। तो भगवान कहते हैं चत्तारो में भिक्खवे धम्मा पඤ्ඤा बुद्धिया संवर्तन्ति, कि भिक्षुओं 4 धर्म हैं जिनके होने से प्रज्ञा की वृद्धि के लिए मदद मिलती है, उपकारी होता है, प्रज्ञा की वृद्धि के लिए, बढ़ने के लिए काम में आते हैं। कौन से 4? कतमे चत्तारो। भगवान कहते हैं पहला है सत्पुरुष संसेवो। क्या कहते हैं? सत्पुरुषों की संगति। सत्पुरुषों के संगति से क्या होगा? हमारी प्रज्ञा में वृद्धि होगी, प्रज्ञा बढ़ेगी। कैसे? अब देखो, सत्पुरुष व्यक्ति क्या करता है? अच्छे को बुरे को जानता है, हम में होने वाली कमियों को खामियों को दूर करने के लिए हमें सहायता करता है। वह क्या करता है कि सत्पुरुष के सहायता से, सत्पुरुष के होने से हम लोगों में दान की भावना जागती है, शील की भावना जागती है, ध्यान करने की इच्छा जागती है। कैसे? देखो, जब कोई भिक्षु आपके नजदीक में है, धर्म का उपदेश कर रहा हो या फिर जीवन जी रहा हो, तो उसके उस ब्रह्मचर्य को देखकर, उसकी ध्यान साधना करने के भाव को देखकर आपके मन में श्रद्धा जागना है। किस कारण से जाग रही? सत्पुरुषों की संगति में आने के कारण ही ना। हमें बुद्ध शासन के बारे में जो गौरव जागता है, हमें बुद्ध के बारे में हमें जो आनंद जागता है कि हम बुद्धिस्ट हैं, हम इसका पालन करना चाहते हैं, किस आधार पर हम कर रहे हैं? कि भिक्षु लोग निरंतरता से हमें दिखाई दे रहे हैं, धर्म की साधना करते दिखाई दे रहे हैं, तो हमें दिखता है कि भगवान का मार्ग अभी भी चल रहा है, अविरत चल रहा है। तो उनके कारण हम में भी श्रद्धा जागती है, शील के बारे में, शील का पालन करने की इच्छा जागती है। तो सत्पुरुषों के संगति से, सत्पुरुषों के संगत में रहने से हमारे में श्रद्धा का सृजन होता है, हमारे जो है शीलों में, शीलों को पालन करने का भाव जागता है। शीलों का पालन करना तो बात की बात है, मुझे शीलवान बनना चाहिए, ऐसा भाव जागता है। जिस व्यक्ति के बारे में सोचो कि जिनके मित्र ही बड़े बुरे हैं, कि देखा है कि वो सब बहुत कहते हैं अरे शराब तो बड़ी अच्छी होती है,
नशा बड़ा अच्छा होता है, डांट से बचना है, गलतियों से बचना है तो झूठ बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चोरी कर लो, व्यभिचार कर लो, ये तो फैशन है। ऐसा बोलने वाला जो मित्र है उसके संगति में रहते रहते हम में भी वो गुण आ जाएगा कि नहीं? हम भी कहेंगे हाँ उसको तो कुछ नहीं होता, मैं भी कर लूं, और फिर हम भी उस तरह से आचरण करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करता है? हानि करता है। परंतु भगवान क्या कहते हैं कि सत्पुरुषों के होने से प्रज्ञा जो है उसको बढ़ने में सहायता जाती है। तो सत्पुरुष के होने से श्रद्धा में वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रहा है? प्रज्ञा के लिए लाभ हो रहा है। शील का अर्थ समझ में आ रहा है, प्रज्ञा के लिए लाभ हो रहा है। दान देने के लिए चित्त जाग रहा है, प्रज्ञा के लिए ही काम में आ रहा है। तो क्या कहा? पहला धर्म क्या है? सत्पुरुषों की संगत, प्रज्ञा के लिए उपकारी होने वाला। दूसरा धर्म क्या है? सद्धम्म सवनं, सद्धर्म का श्रवण करना। सद्धर्म का श्रवण कैसे करेंगे आप? तो कल्याण मित्र के संगत में बैठकर, सत्पुरुषों के पास बैठकर धर्म को जो बताते हैं कि बुद्ध ने ऐसा ऐसा कहा है, चाहे तुम्हारा मित्र क्यों ना हो, यदि वो सत्पुरुष है और वो धर्म की बातचीत कर रहा है तो उससे धर्म सुना जा सकता है, तो वो लाभ के लिए ही है। तो सद्धर्म का श्रवण करने से क्या होगा? यथार्थ सत्य को जानने के लिए, धर्म को समझने के लिए सहायता मिलेगी। सद्धर्म के श्रवण से क्या होगा? पता चलेगा कि अरे ये जो सुख मैं अभी भोगने की इच्छा करता हूं, ये आज पहली बार नहीं भोग रहा हूं, जन्मों जन्मों से इस सुख को भोगने के लिए मैं चलते आया हूं, संसरण करते आया हूं, जन्मों जन्मों से इस सुख को भोग रहा हूं, मेरी तृष्णा पूर्ण नहीं हुई, मेरी इच्छा अभी तक पूर्ण नहीं हुई। तो इस धर्म के श्रवण करने से हमको पता चलता है कि ये इसी तरह से जन्म लेकर इसी तरह से तृष्णा में मैं मर जाऊंगा, ये दुख का जो चक्र है वो चलते रहेगा। परंतु धर्म सुनने से उसको बोध होते ही क्या होगा कि मुझे इससे मुक्त होने का मार्ग मिला है। धर्म को सुनने के कारण व्यक्ति में जो थोड़ी बहुत चेतना जागती, कोई भी है, आपके बच्चे हैं, आपको लगता है कि बुरी संगत में है, खराब हो गया है, भिक्षुओं को देखकर नमन जब करता है उसके मन में भी क्षण भर के लिए भाव जागता है कि अरे इस लोक में आज भी सत्कर्म करने वाले लोग हैं। घर में जबरदस्ती से जो परित्राण में बच्चों को बिठाया जाता है, थोड़ी से उसका मन उकता भी रहा हो, इधर उधर चंचलता से भाग भी रहा हो, परंतु क्षण भर के लिए उसमें यह भाव तो आता है कि मैं पूजनीय कार्य कर रहा हूं, मैं धर्म का कार्य कर रहा हूं, इतने भर मात्र से। तो वो सद्धर्म का श्रवण जो है वो बहुत लाभदायी है, वह प्रज्ञा के लिए काम लाएगा, प्रज्ञा के लिए लाभ देगा। तीसरा है योनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकारों का मतलब होता है धर्म के अनुसार चिंतन करना, योग्य प्रकार से चिंतन करना, धर्म को सही प्रकार से जानना। कैसे जाना जा सकता है? तो जैसे कोई अयोनिसो मनसिकार में क्या होगा? यदि कहा, जैसे भगवान के समय में भगवान ने एक बार मरण सती के बारे में भिक्षुओं को बताया। भिक्षुओं ने देखा कि भगवान तो मृत्यु की प्रशंसा कर रहे हैं, तो व्यर्थ है इस जीवन को जीना, त्याग देना ठीक रहेगा। तो भिक्षुओं ने उस जीवन को त्यागने की कोशिश की, मरने की कोशिश की। तो दूसरों के पास जाकर कहा कि हे उपासक, हे व्यक्ति, जो कत्ल खाने में जो काम करता है उसको खाटिक को कहा कि जाओ मुझे मार दो, और मेरा जो भिक्षा पात्र है, कपड़ा तुम रख सकते हो। तो उसने इस कपड़े के इसमें मार भी दिया। भगवान जब देखते तो कहते कि मूर्ख व्यक्ति, मैंने धर्म का चिंतन करने के लिए बताया था, मरने के लिए नहीं। तो अयोनिसो मनसिकार वो हो गया। यदि कोई अयोनिसो मनसिकार इस तरह से करता है, हाँ मैं शील का पालन करूंगा तो मेरा नुकसान होगा, शील पालन करने से कोई लाभ नहीं, इस तरह से करेगा चिंतन, तो अयोनिसो मनसिकार है। ध्यान साधना करते हुए, अरे मैं यदि ध्यान साधना करूं तो हो सकता है कि मैं ये जो सर्वस्व ही छोड़ दूं, ये घर बार छूट जाएगा। किसी माता में, किसी बहन में ऐसा भाव आ सकता है कि मेरे पति तो बहुत ध्यान कर रहे हैं, बहुत समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, हो सकता है घर बार छोड़कर मुझे छोड़कर चले जाएं। जो उनकी नियति में है वो होगा,
पर उस तरह से धर्म के लिए उसके विपरीत चिंतन करना, ये अयोनिसो मनसिकार है। फिर जैसे कोई चिंतन कर ले कि मैं तो अशुभ की साधना करता हूं, अशुभ की साधना करने से मैं जो है अपने आप से घृणा करना शुरू कर दूंगा, नहीं, वो अयोनिसो मनसिकार है। धर्म के विपरीत चिंतन करना अयोनिसो मनसिकार है। तो भगवान ने क्या कहा, योनिसो मनसिकार से क्या होगा, प्रज्ञा में वृद्धि होगी। तो जब कोई अनित्य का चिंतन करता है तो अनित्य के चिंतन से क्या होता है, अनित्य का बोध होता है कि ये सब अनित्य है। चिंतन योग्य प्रकार से करने से अनित्य का बोध हो जाए, यानी क्या होगा, प्रज्ञा की वृद्धि हो गई, प्रज्ञा जाग गई उसमें, वो है। तो योनिसो मनसिकार तीसरा धर्म है। चौथा धर्म क्या है, चौथा धर्म भगवान कहते हैं धम्मानुधम्म प्रतिपत्ति, धम्मानुधम्म प्रतिपत्ति। यह चौथा धर्म है प्रज्ञा की वृद्धि के लिए। तो कैसे प्रज्ञा की वृद्धि के लिए कैसे काम करता है, कोशिश करता है कि इस धर्म का मैं पालन करूं। जैसे कोई शील का पालन कर रहा है तो शील का पालन करते 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 उसमें ध्यान साधना जागेगी, मुक्ति का भाव जागेगा, सत्य का बोध हो जाएगा। दान करते 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 निरंतरता से दान, वो है ना, दान की जो पयत पानी वगैरह होकर जो दान करना जो है, निरंतरता से दान करते करते उसमें जो श्रद्धा जागती जाएगी। इस श्रद्धा की सहायता से क्या होगा, श्रद्धा की सहायता से उससे दान का अर्थ जानते 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 उसमें जो प्रीति जागेगी, आनंद जागेगा, वह धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए काम आएगा, धर्म को बोध के लिए काम आएगा। धम्मानुधम्म प्रतिपदा, धर्म के अनुसार जीवन जीना धम्मानुधम्म प्रतिपदा है कि धर्म में, भगवान की वाणी में हमें व्यक्ति ने ऐसा जीवन जीने के लिए बताया है, मैं इस धर्म के अनुसार अपना जीवन जी रहा हूं, इसे कहते हैं धम्मानुधम्म प्रतिपत्ति, धर्म के अनुसार अपना जीवन जीना। तो जो जो चीजें बताई आपको व्यवहार धर्म में, आपको बताया माता पितु उपट्ठान, माता पिता की सेवा करना धम्मानुधम्म प्रतिपत्ति है। कोई नहीं कह सकता कि ये धर्म का पालन नहीं है, नहीं तो भगवान ने महामंगल सूत्र में ये मंगल के कारण है करके नहीं बोला होता। पुत्र दारस संग हो, पत्नी पुत्रों की सेवा, उनकी देखभाल करना, ये मंगल का कारण है, ये धर्म में ही आता है। सुभाषिताचया वाचा, सुभाषित वाणी, मधुर वाणी का प्रयोग करना, ये धर्म में आता है। इसको समझना चाहिए हमने, वो धर्म के अनुसार जीवन जीना है। अनित्य का अभ्यास करना, ध्यान साधना के लिए प्रतिदिन थोड़ा सा समय ध्यान साधना के लिए, प्रतिदिन थोड़ा सा समय पूजा के लिए, बुद्धानुसति, धम्मानुसति आदि ध्यान साधनाओं के लिए, थोड़ा समय दान के लिए, शील के लिए जागरूकता होना, ये सब क्या है, ये जो है वह धम्मानुधम्म प्रतिपत्ति है। निर्वाण के मार्ग के लिए विपश्यना जो करना है, समझ की साधना करना है, ये धम्मानुधम्म प्रतिपत्ति है। यानी जिन जिन धर्मों से आपको धर्म की अनुभूति हो सकती है, जिन जिन धर्मों से आप धर्म को अनुभव कर सकते हैं, उसे धम्मानुधम्म प्रतिपत्ति कहते हैं। इससे होगा क्या, प्रज्ञा जागेगी, व्यक्ति प्रज्ञावान बनेगा। धम्मानुधम्म प्रतिपत्ति से प्रज्ञा ही जागती है, बोध होता है ना, यथार्थ जान जाता है ना, सत्य को समझ लेता है ना, तो उसे कहते हैं धम्मानुधम्म प्रतिपत्ति से बोध को जाग जाना। तो ये है प्रज्ञा वृद्धि के सूत्र। भगवान ने क्या कहा है, इमेको भिक्खवे चत्तारो धम्मा पඤ्ञा बुद्धिया संवर्तन्ति। भिक्षु, ये 4 धर्म हैं जिनके होने से, या फिर ये 4 धर्म प्रज्ञा की वृद्धि के लिए सहायता करते हैं। कौन कौन से, सत्पुरुषों का सेवन, हमारे जीवन में सत्पुरुष है कि नहीं इसकी कोशिश करो, सत्पुरुषों के संगति से, तो अपने जीवन में सत्पुरुषों की संगति हो इसकी इच्छा करो। दूसरा है सद्धम्म सवनं, धर्म को सुनना, सद्धर्म का श्रवण करना, ये भाव हमारे भी जीवन में होना चाहिए। निरंतरता से ऐसे जिस तरह से धर्म सुन रहे हैं, ये सद्धर्म का श्रवण। तीसरा है योनिसो मनसिकार, जिस धर्म के बारे में बताया जा रहा है, बातचीत हो रही है, जिनको पढ़ रहे हैं, जिनको सुन रहे हैं, इसको धर्म के अनुसार योग्य प्रकार से सकारात्मक दृष्टि से धर्म की साधना के लिए सहायता हो, इस तरह से चिंतन करना। चौथा है धम्मानुधम्म प्रतिपत्ति, धर्म के अनुसार, भगवान की वाणी से अनुसार अपना जीवन यापन करना। ये 4 धर्म प्रज्ञा की सहायता के लिए उपकारी होते हैं। भगवान ने यह धर्म का उपदेश किया। तो ये
पंजा बुद्धि सूत्र आप सभी को इस बुद्ध शासन में प्रज्ञा को जगाने के लिए, इन चारों धर्म की पूर्ति के लिए, कल्याण मित्र के आश्रय के लिए, सत्पुरुषों की संगति के लिए, सद्धर्म श्रवण के लिए, योग्य प्रकार से चिंतन करने के लिए और धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए ये धर्म का उपदेश सहायक हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है, इतना आज के लिए काफी है।